नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया है। वैसे ही तो ये फैसला तो जो शिक्षक समुदाय है उसके हित में, लेकिन राजनीति करने वाले लोग हर विषय में ही राजनीति को ढूंढ लेते हैं, और वो चुनाव का समय हो तो और भी ज़्यादा राजनीतिक तत्व को ढूंढा जाता है। एकनाथ शिंदे सरकार का ये फैसला महाराष्ट्र में विपक्षियों को नागवार गुजारा। विशेषकर शिवसेना यूवीटी के नेता संजय राउत ने शिक्षकों का जो वेतन बढ़ाने का फैसला है और लाडली वाहन योजना, इन दोनों को वोट बैंक से प्रेरित योजना बताया और कहा कि अगर यही हम करते तो वोट जिहाद होता। ये अंधभक्तों को बताना चाहिए क्या यह वोट जिहाद है या नहीं। संजय राउत और शिवसेना यूवीटी ने जिस प्रकार से महायुति सरकार पर हमला बोला है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अहम माने जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक को साधने को लेकर के इस तरह का काम को एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा भी अंजाम दिया गया और विपक्ष भी इसलिए छलपटा रहा है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसा में पढ़ाने वाले डीए टीचरों को वेतन जो है 6,000 से बढ़ा करके 16,000 और बीएड बीएससी आदि बीएड और बीएससी डिग्रियों के साथ मदरसा में माध्यमिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतनमान 8,000 की जगह 18,000 कर दिया है। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 1,000 करोड़ रुपया करने की भी मंजूरी दी गई। और बिल्कुल चुनावी बेला पर खड़ा हुआ महाराष्ट्र में इस तरह के फैसले पर राजनीति तो दिखाई देती। यद्यपि ये फैसला मुस्लिम शिक्षकों के हित में है, जो मदरसा में शिक्षक है उनके हित के अनुरूप है, एक मानवीय सुविधा मुहैया कराने के अनुरूप। लेकिन महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन दोनों ही चुनाव के इस बेला पर इस तरह के फैसले में राजनीति को ढूंढ रहे। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एकीकृत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम दूर ही रहते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के राजनीति में चारित्रिक परिवर्तन आया, जहां शिवसेना दो फार हुई, एक शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के बैठ गई, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, तो एक शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रही है। तो ठीक इसी प्रकार से एनसीपी का भी दो फार हुआ। चाचा शरद पवार वाली एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना यूवीटी के साथ रह गई, जबकि भतीजे अजीत पवार की एनसीपी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार के अहम भागीदार हैं। ऐसे में राज्य में मुस्लिम वोटों का किस तरफ झुकाव होगा, इसको लेकर के मुस्लिम मतदाताओं में भी कंफ्यूजन है। जहां महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूवीटी के रहते मुस्लिम वोट एक्सोलरेट उनके तरफ मिलना भी मुश्किल है, तो एनसीपी अजीत पवार को भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ होने की वजह से कुछ मुस्लिम वोट इधर भी आ सकते।
देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अब ये शिक्षकों का जो वेतन बढ़ाने का जो फैसला है, ये चुनाव में कितना प्रभावशाली भूमिका बनकर उभर कर सामने आता है। लेकिन चुनाव के समय में जो ये फैसला हुआ, इसको लेकर के निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार से राजनीति गरमाई है, उसको और हवा देते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हम मुकाबला और उड़ान के लिए तैयार। दरअसल नवी मुंबई एयरपोर्ट पर टेस्ट के लिए एयरफोर्स के विमानों को उतारा जा रहा था। वहां से लैंडिंग और फ्लाइट का टेस्ट लिया जा रहा था। गौरतलब है कि नवी मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो अभी बनकर के तैयार हुआ है और राज्य सरकार की योजना है मार्च 2025 में उसको व्यावसायिक उड़ानों के लिए खोलना है। इसीलिए वहां पर एयरफोर्स के फ्लाइट्स को टेक ओवर और लैंडिंग करने का टेस्ट लिया गया। इस अवसर पर वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और वहीं पर उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति आगामी विधानसभा चुनाव में फाइट और फ्लाइट यानी लड़ाई और उड़ान दोनों के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रायगढ़ जिले में बनने वाले नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भारतीय वायुसेना के विमान का ट्रायल लैंडिंग को देखने के लिए आए। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस भी थे, जो डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों ने कहा कि महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसा ही होना चाहिए। गौरतलब है कि जिस प्रकार से अभी हरियाणा में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी जीती, ऐसे ही चुनाव परिणाम की उम्मीद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे हैं। जो एक मोमेंटम हरियाणा से मिला है, उस मोमेंटम को महाराष्ट्र में बनाए रखना चाहती है महायुति गठबंधन। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो पूरी तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव से पॉलिटिकली कैरेक्टर राजनीतिक चरित्र में बदलाव आने के बाद पहला चुनाव होगा विधानसभा का। इसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सेना किस प्रकार से इन सब का मुकाबला करते हुए महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे रिजल्ट लाने में सफल हो पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।